आज का हमारा टॉपिक है एटम, परमाणु। परमाणु किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो सूक्ष्मतम इकाई होती है स्मॉलेस्ट यूनिट एटम। एटम को इंडिविजुअल कहा गया है कि इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर कन्वर्ट हो सकता है। एटम को ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है, ना सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला सकता है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी हुई है। फिर बाद में कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सब यूनिट है ये एटम की। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पता चला किसी भी एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक बोलते हैं, उसमें क्या रहते हैं, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स बोलते हैं, उनमें क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। एटम की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है कि उसके न्यूक्लियस सेंटर में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि न्यूक्लियस के, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर का वो एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं हम? ऑर्बिटल। जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पाए जाएंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल्स। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, जैसे बीच का पोर्शन, इन्हें कहते हैं हम नोड। तो नोड वो प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो रहती है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा, उन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इसे हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब जे टॉमसन। जे टॉमसन ने इसकी खोज करी थी। पे मतलब प्रोटॉन और र मतलब रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की खोज करी थी। न मतलब न्यूट्रॉन और च मतलब चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा था कि रदरफोर्ड ने किसी एटम के ऊपर अल्फा रेज डाली थी। कौन सी रेज डाली थी? अल्फा रेज। अल्फा रेज पे होता है प्लस चार्ज। इन्होंने क्या देखा कि जब किसी एटम पे अल्फा रेज डाली जाती हैं तो कुछ अल्फा रेज सीधी निकल जाती हैं बिना डिस्टर्ब हुए, जबकि जैसे जैसे न्यूक्लियस के बीच में सेंटर की तरफ आती रहती हैं, ऐसी ऐसी अपने पथ से थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती हैं, और लगभग सेंटर में तो ये वापस ही लौट जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। प्लस प्लस चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे। तो ये रदरफोर्ड ने प्रूफ किया कि इसका मतलब सेंटर में कुछ पॉजिटिव है, जो ये अल्फा रेज सीधे ना जाके यहाँ से वापस मुड़ गई हैं। इससे ही ये प्रूफ हुआ था कि इसका मतलब बीच में कोई पॉजिटिव पोर्शन है, जब ये पॉजिटिव रेज में रिपल्सन क्रिएट हुआ, प्रतिकर्षण। इसीलिए रदरफोर्ड को इसका श्रेय जाता। लेकिन गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक भी हैं, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन भी नाम कह सकते हैं हम, गोल्डस्टीन, दोनों में से कोई भी एक है, क्योंकि दोनों ने इसकी डिस्कवरी करी हुई है। रदरफोर्ड को मैन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड रेज से निकली थी, इसलिए कैथोड एनोड होते हैं, कैथोड पे माइनस और एनोड पे कैथोड और एनोड। कैथोड से निकलने की वजह से इन्हें कैथोड रेज भी बोलते हैं, और इन पे इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज की तरफ से निकली थी और प्लस की तरफ को ये चलती हैं। जैसे प्लस चार्ज है, ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूवमेंट करते शो हुए। इससे पता चला कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, क्योंकि प्लस की तरफ चल रहे हैं। ये ZNS की एक कर्टेन लगा के देखा गया था। ये फ्लोरोसेंस भी शो करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जलता है, इसमें पोर करके देखा कि यहाँ पे वो फ्लोरोसेंस शो करेगा। इससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इसी